हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग विद्युत धारा नाम का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे इंट्रोडक्शन अर्थात तो भूमिका, इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे धारा घनत्व, और तीसरा लेक्चर पढ़े थे अपवाह वेग, और चौथा लेक्चर हुआ था मोबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये इस वीडियो का 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम अपवाह वेग अर्थात VD तथा विद्युत धारा I के बीच संबंध निकालेंगे। इन दोनों को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला का इस वीडियो में हम लोग व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। तो ये वीडियो छोटा होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ताकि ये टॉपिक देखने के बाद दूसरा और लेक्चर नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है इस प्रकार से। ये है चालक। ठीक है, बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको समझा पाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अंड संड इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इस चालक को एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, अर्थात हम एक बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, इसको हम विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, अर्थात बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया बैटरी का धनात्मक टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल। तो इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो होगा धनात्मक विभव, और इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो होगा ऋणात्मक विभव। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये धनात्मक है, तो धनात्मक क्या करता है कि ऋणात्मक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ गति करेगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है, प्लस से माइनस की दिशा में, मतलब इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक बात है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या किया, बल लगाया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अभी तक की जो कहानी है वो ये है कि हमने एक चालक लिया। चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अंट संट इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसको एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। ठीक है, अर्थात एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही हम लोग इस विद्युत क्षेत्र से जोड़ें तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाता है, जिससे कि ये निश्चित औसत वेग से निश्चित दिशा में गति करने लगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD वेग से गति करने लगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऐसा मान लेते हैं कि चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, वो मान लेते हैं स्मॉल n, छोटा वाला n। ठीक है, एकांक आयतन का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना मान चुके हैं, स्मॉल n, छोटा वाला n मान चुके हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से गति कर रहे हैं, VD वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर ही कितने समय में पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ही कितने समय में पहुंचेंगे, मान लेते हैं वो डेल्टा T समय में यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, डेल्टा T समय में यहां पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा T समय में वहां पर ही पहुंच गए, तो ये जो पूरा दूरी तय किए वो कितना होगा,
ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय पश्चात यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो इसकी जो पूरा दूरी होगा वो कितना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। किस चाल से चल रहे हैं, वो वीडी चाल से चल रहे हैं, इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा वीडी इंटू डेल्टा टी, वीडी इंटू डेल्टा टी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी वो कैसे निकालते हैं, अपवाह वेग इंटू समय। अब देखिए कई बार अपवाह वेग भी बोलते हैं और कई बार अनुगमन वेग भी बोलते हैं। तो आप समझिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो या तो हम अनुगमन वेग बोले या हम अपवाह वेग बोले, दोनों का एक ही नाम होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसको इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से, ठीक है। हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं परंतु इंग्लिश में एक ही नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अपवाह वेग वीडी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डेल्टा टी समय में कितना दूरी तय किया, वीडी इंटू डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है। अब सुनिए आगे। देखिए अभी हम तक क्या किए, पहले हम एक चालक माने, चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अंट संट इधर उधर गति करते रहते हैं। हमने इस चालक को एक विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया, अर्थात बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगेगा, जिसको हम नाम देते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी समय में यहां से चल करके यहां पर ही पहुंच जाता है, ठीक है। डेल्टा टी समय में यहां पर ही पहुंच जाता है। तो कुल कितना दूरी तय किया वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। किस चाल से चल रहा है, चाल है वीडी इंटू डेल्टा टी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डेल्टा टी समय में तय किया गया दूरी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वीडी इंटू डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए कि डेल्टा टी समय में कुल कितना आयतन घेरेगा। डेल्टा टी समय में ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ही गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर ही गए हैं, यहां पर ही जाने पर कुल कितना आयतन घेरेगा, ठीक है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इतने तो आयतन घेरा है, ठीक है। इतना ही तो आयतन घेरा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आयतन घेरा है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इतना ही आयतन घेरा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और जिसकी ऊंचाई है कैपिटल एच। ये गोले वाला भाग का त्रिज्या है आर और इस पूरे की जो लंबाई है वो मान लेते हैं एच। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर है इस गोले वाला भाग का क्षेत्रफल। देखिए गोला क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम ए नाम देते हैं तो यहाँ से आयतन क्या हो जाता है, यहाँ से आयतन हो जाता है ए इंटू एच, ए इंटू एच, ठीक है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई कुल दूरी कितना होता है, वीडी इंटू डेल्टा टी। ये हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर ही चला गया, तो ये कुल कितना आयतन घेरा। ये जो आयतन घेर रहा है वो देखिए हम कवर कर रहे हैं, इतना ही आयतन घेरेगा, ठीक है, इतना ही आयतन घेरेगा, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक बेलन की तरह है, ठीक है, ये एक बेलन की तरह है। अगर हम इसके ऊंचाई को h मानते हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मानते हैं, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है
गोले वाला जो ये भाग है उसका क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू और ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है h है, तो h मान लिए। ठीक है, अगर हम इस गोले वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम a मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा a इंटू एच। बस अभी तक इतना ही किए हैं। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टी समय में तय आयतन, डेल्टा टी समय में तय आयतन, देखिए ये कितना है आप देख सकते हैं। इसको जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो मान लेते हैं कैपिटल ए है। ठीक है, ये जो इस वाले जो हिस्सा है वो कितना माने हैं, ए माने हैं। तो ये जो हिस्सा है कटे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है उसको मान लिए हैं ए। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए ए हो जाएगा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है वीडी इंटू डेल्टा टी, वीडी इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घेरे गए आयतन, तय किया गया आयतन। ठीक है, क्लियर है। देखिए अभी तक की जो कहानी है वो ये है कि हमने एक चालक लिया, चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसे एक विद्युत क्षेत्र से कनेक्टेड कर दिया। तो ये जो जिग-जैग गति कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत क्षेत्र बल लगेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से निश्चित दिशा में गति करने लगेगा। ठीक है, तो ये निश्चित दिशा में गति करने लगे, इसको नाम देते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा कि चालक में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया जो दूरी है वो है वीडी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये कुछ समय पश्चात डेल्टा टी समय पश्चात वो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसमें जो दूरी तय किया वो दूरी आया है वीडी इंटू डेल्टा टी। अब हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया है, तो कुल कितना आयतन घेरेगा, कुल कितना आयतन तय किया है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इतना ही आयतन घेरा है, बिल्कुल हाँ। देखिए तो ये क्या है, एक सिलेंडर है, बेलन है, तो हमने इसको बेलन मान लिया जिसकी ऊंचाई h है और जो क्षेत्रफल है इस गोले वाला भाग का वो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं ए, तो इसका जो आयतन हो जाएगा पूरे सिलेंडर का वो हो जाएगा ए इंटू एच। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कटा हुआ भाग, जब आप तार को बीच से काटिएगा, ये वाला हिस्सा इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं ए। ठीक है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम मान लेते हैं ए। तो अगर हम इसको अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको मान लिए ए, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है वीडी इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू वीडी इंटू डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है। अब सुनिए आगे, आयतन के अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है छोटे सा हिस्सा। ठीक है, इस पूरे चालक का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस जो अल्पांश में उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है हमें वो चाहिए। ठीक है, इस अल्पांश जो माने हैं, ये जो अल्पांश है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है वो हमें चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा तो एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, परंतु आप एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करिएगा तो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, इस छोटे सा भाग में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, हमें कितना में चाहिए, हमें इतना में चाहिए, तो इतना में चाहिए तो इसको इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो बचपन वाली बात हो गई कि अगर एक पेन की कीमत है 5 रुपया, तो 4 पेन की कीमत कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, तो अगर एकांक आयतन में आ चुका है तो हमें इतने आयतन में चाहिए, तो इतना को गुना कर देंगे इतना से, तो हमें क्या आ जाएगा, अल्पांश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं कि अगर एक पेन की कीमत इतना है तो जितना पेन की कीमत चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते चल जाओ, पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना में चाहिए, इतना में चाहिए। ठीक है, हमें कितना में चाहिए, इतना में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू एन।
ठीक है। एकांक आयतन में इतना है तो हमें इतना आयतन में चाहिए, तो इतना को इतना से गुना कर देंगे, हमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, बहुत आसानी से समझाए हैं। ठीक है, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, देखिए हमने आयतन के अल्पांश में उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकालनी है। ठीक है, अब हमको चाहिए आवेश। आवेश कैसे निकालते हैं, जो देखिए, अब इसके संगत आवेश, अब आवेश कैसे निकालते हैं, देखिए स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में आपको बताए थे कि जब भी आपको आवेश निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको याद होगा, आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, Q बराबर N इंटू ई, क्यू बराबर N इंटू ई। क्यू है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ये आपको पढ़ाए थे आवेश के क्वांटमीकरण में। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, पीछे वाला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अल्पांश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया है, ये आया है ए वी डी डेल्टा टी इंटू एन इंटू कितना है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो सिंबल होता है वो हम लेते हैं ई कॉम में। ठीक है, स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक बात है, तो हम इसको क्या कर दिए, इतना से गुना कर दिए, तो ये आ गया आवेश। अब इतना माथापच्ची इसलिए किए ताकि हमको विद्युत धारा निकाल सके। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बटा समय, यानी कि आई बराबर होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। देखिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर, देखिए डेल्टा क्यू का मान कितना है, डेल्टा क्यू का मान है ए इंटू वी डी डेल्टा टी इंटू एन ई बटा, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म हो गया। यहां से जो आई का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आया, देखिए इसको सरिया के लिखिएगा, देखिए एन ई ए वी डी, NEAVD, ये आया इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसमें आई भी है और इसमें अनुगमन वेग भी है या अपवाह वेग भी है, तो ये आ गया इसके बीच में संबंध। ठीक है, हर एक फॉर्मूला में आपको सभी चीज पता होना चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, तो आई क्या है, आई है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, और एन क्या है, एन है हमारा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है हमारा, एन है हमारा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सभी चीज को लिख देते हैं, एन क्या है हमारा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ई क्या है, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ए क्या है, ए है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए क्या है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी क्या है, अनुगमन वेग, वीडी क्या है हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनिए आगे, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या है, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, धारा घनत्व में जे बराबर होता है आई बटा ए, जे बराबर होता है आई बटा ए। ठीक है, तो यहां से आई का अगर मान रखिएगा तो जे बराबर क्या हो जाएगा, NEAVD बटा ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां से जे बराबर क्या आ जाएगा, यहां से जे बराबर आ जाएगा NEVD, NEVD। ठीक है, NEVD, ये किसके किसके बीच संबंध हो गया,
ये संबंध हो गया, ये संबंध हो गया धारा घनत्व, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध, अनुगमन वेग के बीच, अनुगमन वेग के बीच, अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो ये भी रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों रिलेशन को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको रिवीजन करवा देते हैं, फिर आप इस क्लास को अंत कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, ठीक है। हमने एक चालक माना, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि अंट संट इधर उधर गति करते रहता है। फिर हमने क्या किया, उस चालक को एक विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया, अर्थात एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट किए, विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि उस पर बल लगाता है, और बल लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगा, जिसको नाम दिए हम लोग वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो है स्मॉल एन, छोटा वाला एन, ठीक है। फिर क्या किए कि डेल्टा टी समय पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ चलकर आ गए, ठीक है। डेल्टा टी समय पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो कुल कितना दूरी तय किया ये हमें निकालना है। तो आप स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़े थे 11th में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल कितने वेग से चल रहा है, वीडी वेग से चल रहा है, और कितना समय में, तो डेल्टा टी समय में ये आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया दूरी वीडी इंटू डेल्टा टी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई कुल दूरी कैसे निकालते हैं, अपवाह वेग इंटू समय। तो यहाँ से निकल करके आ गया वीडी इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए आगे, देखिए डेल्टा टी समय पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो कुल कितना आयतन घेरा ये हमको चाहिए, कुल कितना आयतन घेरा ये हमको चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक कैसा है, ये एक सिलेंडर की तरह है, ये एक बेलन की तरह है, ठीक है। तो हमने एक बेलन मान लिया। बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं इस गोले वाला भाग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो गोले वाला भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है, h है, ठीक है। अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम a मानते हैं तो आपका आयतन हो जाएगा a इंटू h। तो हम इसको जो ये जो गोले वाला भाग है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको आप बीच से काट दिए, ठीक है। काटने के बाद इस तरह का से जो उसकी मोटाई होगी वो होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वाला जो मोटाई होगा ये हो जाएगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। उसको मान लिए ए, ठीक है। तो हमें कैसे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयतन, कुल कितना आयतन घेरा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या निकालते हैं, गोले वाला भाग का क्षेत्रफल। तो इस गोले वाला भाग का क्षेत्रफल जो कि ए है, तो ए हमने लिख दिया इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, वीडी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आ गया वीडी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में कुल आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू वीडी डेल्टा टी, ठीक है। अब सुनिए आगे, देखिए यदि आयतन में अल्पांश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इस अल्पांश जो इस पूरे चालक का ये जो छोटा सा अल्पांश है इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए स्टार्टिंग में हम लोग निकाल चुके हैं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना है, n है। तो हमें कितना आयतन में चाहिए, हमें चाहिए इतना आयतन में। तो n को इससे हम गुना कर देंगे, ठीक है। अगर एक पेन की कीमत है 5 रुपये तो 4 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 20 रुपये। अगर हमें एक पेन की कीमत पता है तो चाहे जितने भी पेन दे दो उसकी कीमत हम निकाल लेंगे गुना करके, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार की एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो हमें चाहिए इतना आयतन में, तो इतने को n से गुना कर देंगे। तो इतना को n से गुना कर देंगे तो हमको आ गया अल्पांश उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब हमें चाहिए संगत आवेश। तो आवेश कैसे निकालते हैं, आवेश निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो डेल्टा टी आ गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ए वीडी डेल्टा टी इंटू एन। तो यहाँ पर रख दिए, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को सूचित करते हैं ई से, तो ई कर दिए, ठीक है। और हमें देखिए आगे चलिए, देखिए हमें क्या चाहिए, अब चाहिए विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा होता है आवेश बटा समय।
आवेश बटा समय यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मान हम लोग निकाल चुके हैं और डेल्टा टी को मान रख दिए, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आई बराबर आ गया NEAVD। आई बराबर आ गया NEAVD, ठीक है, जिसमें आई भी है और VD है, तो ये आ गया अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, रिलेशन, ठीक है, जिसमें आई है विद्युत धारा, N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD है हमारा अनुगमन वेग, अपवाह वेग, ठीक है। हम लोग धारा घनत्व वाले टॉपिक में ये पढ़े हैं कि J बराबर होता है I बटा A, ठीक है, मैं खुद आपको पढ़ाया हूं कि धारा घनत्व वाला लेक्चर में होता है J बराबर I बटा A, ठीक है। तो यहां से जैसे ही I का मान रखिएगा तो यहां से रिलेशन निकल के आ जाएगा J बराबर NEBD, ठीक है। तो ये आ गया धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो इन दोनों संबंध को आप लोग याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा क्योंकि हमने बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन 2 बार अपने खुद से करिएगा, बेहद आसान डेरिवेशन है, ठीक है, और बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो अपने मन से अपने खुद से 2 बार इसको जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबा करके शेयर करना है अपने दोस्त के यहाँ, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।